अब हमें समझ जाना चाहिए कि पाकिस्तान फलस्तीन नहीं, हमारी फौज सिर्फ फिल्मों में ही पाकिस्तान से लड़ सकती है। दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है, हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। शीतल जी, एक चीज आपसे जरा समझ लो, क्योंकि मैं एक पिक्चर आई थी बाहुबली, उसमें बाद में जब पिक्चर निकले तो उसमें एक प्रश्न होता था, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। ये मैं जरा समझना चाहता हूं कि ये जो कटप्पा हैं ये क्यों मानते हैं, जिनको बार बार बेइज्जत किया जाता है। मतलब एज अ कंट्री वी फील आप कुछ करिए, आप 500 आज मैं भी इसके लिए तैयार हूं कि 500 रुपया का लीटर पेट्रोल आएगा तो देंगे 500 लीटर, लेकिन बोलिए तो आपके मुंह से क्यों नहीं निकली अमेरिका और चीन के लिए आपने नाम नहीं लिया। आप क्यों ये ऐसा कर रहे हैं। ये कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, कौन कटप्पा कौन बाहुबली, मोदी जी बताइए आपने क्यों वो, और आपने इतने खराब टर्म्स में थर्ड पार्टी नेगोशिएटर, हिम्मत कैसे है ट्रम्प साहब की हमारे अंदरूनी मामलों में बातचीत करने के लिए। मैं थोड़ा इस पे आपकी एक तो वो प्रश्न ले लूं, और ओवरऑल प्रश्न तो पूछना ही पड़ेगा शीतल जी। देखिए, इस मामले में जो सबसे सीरियस कैजुअलिटी हुई है इस बात के तो खैर कोई बात ही नहीं, जो कि आपने कही दिया कि मोदी जी के मुंह से अमेरिका और चीन नामक शब्द जो है इन मामलों में एकदम गायब रहता है। गलवां वाली घटना हुई थी उस समय और उसके पहले भी लगातार गायब है वो। पाकिस्तान का नाम लिया, ये मैं उनके साहस की दाद देना चाहूंगा कि पाकिस्तान का नाम उन्होंने लिया। लेकिन अब समस्या ये है कि ट्रम्प साहब ने एक ऐसी बात कह दी है जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय राजनय के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिसको आपने शुरू में इंगित किया। उन्होंने कहा हम कश्मीर में मध्यस्थता करेंगे। भारत ने बहुत सामर्थ्य से 1971 में ये स्थिति प्राप्त की थी शिमला समझौते के जरिए कि हमारे और पाकिस्तान के बीच जो भी मामला है वो हम आपस में तय करेंगे, इसमें कोई मध्यस्थ और बाहरी पंच नहीं आएगा। यानी वो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर कोई नहीं आएगा और दोनों की रोटी खा जाए। लेकिन यहाँ डायरेक्ट कहा जा रहा है, नाम लेके कहा जा रहा है, उल्लेख हो रहा है, और हमारा पूरा जो विमर्श है जिसको इसका उत्तर देना चाहिए कि भैया क्या आपको हमने कहा इसमें शामिल किया है, आप क्यों हमारी चीज तय करेंगे। हमारे अंदर बायलैटरल हमारा अपना समझौता है, कोई बात होगी तो हम खुद तय करेंगे, हम खुद ही तय कर रहे हैं। लेकिन अब इसमें भारत का कोई रुख ही नहीं है सामने। भारत का रुख ये है कि आप जो ट्रोल पाल रखे हैं आपने, उनसे आप अपने विदेश सचिव को गालियां दिलवा रहे हैं, उसकी लड़की को। मतलब इतनी शर्मनाक सरकार है कि उस पर एक अक्षर नहीं बोली, उस पर आईएएस एसोसिएशन बोलती है, और उस अफसर को भी सामने आके इनको बेइज्जत करना चाहिए। वो बेचारा नौकरी कर रहा है, जो सरकार की राय है वो राय प्रकट कर रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इसके लिए उसकी लड़की, उसकी बीवी, उसके बच्चों, उसके बहू को गाली दी जाएगी, उसकी बहन को। क्या देश आपने बना लिया, और ऐसे गुंडे के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। हमारे प्रधानमंत्री जी ने मजाक बना लिया है। महाभारत सीरियल के पीछे से जैसे आवाज आती है, 2 दिन प्रैक्टिस करके आवाज पीछे से 22 मिनट दे रहे हैं, वॉइस ओवर कर रहे हैं। ये वॉइस ओवर का सवाल है। देश की प्रतिष्ठा आपने मिट्टी में मिला दी। आपका प्रवक्ता कह रहा है टेलीविजन चैनल में बैठ के, हमने तो कोई लड़ाई की नहीं, हमारा युद्ध कहां हुआ, हम तो टेररिस्ट ठिकानों पे हमला करके अपने घर में बैठे, और सारे टेलीविजन चैनल आपके इस्लामाबाद पे कब्जा कर चुके हैं। क्या मजाक आपने इस मुल्क को बना दिया है। हम लोग वेस्ट में यहाँ आए हैं, हम नोटिस में ही नहीं है। इतनी बड़ी घटना यहाँ की नोटिस नहीं है, सिर्फ एक बात की नोटिस है, वो कुछ मीडिया में आया है कि रफाल और एक और जहाज हमारा मार गिराया गया है। सारी खबरें इसी पर केंद्रित है। CNN हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, राइटर हो, सब सिर्फ एक चीज हमारी दिखा रहे हैं, आप जिसको छुपाना चाह रहे हैं। छुपेगी है ही नहीं, छुपी है ही नहीं। सारे पश्चिम में सिर्फ ये बात हो रही है, और फिर उससे जुड़ी हुई कहानियां आ रही हैं। कैसे उसको खंडित किया जाए, कैसे कोई भारतीय सच का सामना पश्चिम में हो तो कैसे करे, बताइए। ये सारे सवाल आपने अनुत्तरित कर दिए, नई समस्याओं में फंसा दिया, और आप जोकराई कर रहे हैं, महाभारत सीरियल बना रहे हैं पीछे से बैठ के, 3 दिन प्रैक्टिस करके पीछे से बोल के रिकॉर्ड कर रहे हैं।